जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रुहेल अंसर। बेटा आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 12 है, 12 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, हम उन्हें निशान लगा लेते हैं। कहता है विच डाटा टेक ओनली द सम स्पेसिफिक वैल्यू। वो कौन सा डाटा है जिसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ली जाती है, वो हमारे पास है डिस्क्रीट डाटा। एंड फिर हमारे पास बेटा कहता है द नंबर ऑफ द टाइम अ वैल्यू अक्कर इन द डाटा। द नंबर ऑफ टाइम ऑफ द वैल्यू, वैल्यू की नंबर बताना कि ये कितने टाइम्स आया, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बेटा। मिड पॉइंट इज नो एज द, मिड पॉइंट का सेकंड नाम बेटा क्लास मार्क भी होता है। फिर नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो ड्रा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो हम ड्रा भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द हिस्टोग्राफ। आपने देखा होगा हिस्टोग्राफ में हम बनाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द रेंज बेटा। द मेजर ऑफ सेंटर डेंसिटी इज यूज आउट ऑफ द डाटा क्लास। हाँ, मिडल वैल्यू या सेंटर वैल्यू के लिए हम इसे यूज करते हैं। द मीन निकालना है 5 7 8 9 एंड एक्स इफ इज मीन उसने हमें दे दिया बेटा। ये अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दी और ये वो तमाम वैल्यू है जिनका हमने मीन फाइंड करना है बेटा। तो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखें बेटा, अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है तमाम वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इन नंबर्स को ऐड करेंगे 29। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 37.5, 29 को यहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस, तो 8.5 बेटा। अब नेक्स्ट है, कहता फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। इस डाटा में मोड होता है वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार है। तो इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो इसलिए नो मोड बन जाएगा। इन द डाटा ऑफ द वैल्यू विच अपेयर और अक्कर मोस्ट ऑफन, मतलब वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आ जाए, इस कार्ड द मोड, उसे हम मोड बोलते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। सबसे पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं बेटा। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब 7 हमारे पास ओड नंबर है। ओड का फार्मूला है n+1/2 TH। 7+1/2 4 TH। 4 नंबर वाली वैल्यू इज 124, तो हमारा मीडियन आ जाएगा 124। तो ये हमारे बेटा रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस है जो हमारे पास इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मौजूद हैं। कुछ चैप्टर के स्टार्टिंग में और कुछ 12.2 के स्टार्ट में हमारे पास हैं डेफिनेशन, तो आप उसमें देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। कहता है फॉलोइंग वेट ऑफ द 40 स्टूडेंट। टोटल 40 स्टूडेंट है हमारे पास, इनका वेट है। एंड हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी यूजिंग द साइज ऑफ क्लास इंटरवल साइज कितना लेना है, 10 का। ड्रॉ द हिस्टोग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ करना है हमने। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है रिव्यू एक्सरसाइज का। तो हम इसका देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज बेटा 12। तो सबसे मिनिमम वैल्यू हम ढूंढते हैं इसमें, सबसे छोटी वैल्यू, एंड फिर हमने इसमें फाइंड करनी है सबसे मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे मिनिमम वैल्यू आप इसमें ढूंढे तो बेटा सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास 132, 126, ये रहा 119। 119 के अलावा और कोई नहीं। सबसे मिनिमम वैल्यू बेटा 119 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें ढूंढते हैं बेटा। सबसे मैक्सिमम वैल्यू बेटा 176 आ रहा है अभी तक नज़र बेटा। 176 सबसे मैक्सिमम वैल्यू बेटा हमारे पास, इसमें हम चेक करते हैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू। अभी तक 176 है बेटा, 176। तो आई होप 176 ही है सबसे बड़ी वैल्यू बेटा। जी बेटा, हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 176 आ जाएगी। अब हमने इसकी फिर क्लासेस बनानी है बेटा। तो क्लासेस बनाने के लिए मिनिमम वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू की तरफ हम मूव करेंगे बेटा। तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू हमने इसकी फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू है 119। अब 10 का गैप लेना बेटा। 119, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो हमारे पास 10 का गैप लेना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 28 तक, मतलब 128। फिर 129 से हम स्टार्ट करेंगे तो ये 138। फिर इसी तरह हम 139 से स्टार्ट करेंगे तो 148। इसी तरह 149 से हम स्टार्ट करेंगे तो 158। 159 से स्टार्ट करेंगे तो बेटा 168। 169 से स्टार्ट करेंगे 178। तो यह हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा 176।
6 इसके अंदर आ जाएगा। अब हमने इसकी टैली करनी है, टैली के बाद लास्ट में हमने इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है बेटा। तो टैली करते हैं। तो टैली का तरीका आपको मैंने बताया बेटा, हमने क्या करना है, यहाँ से एक नंबर को यूज़ करना है 138 और इधर कट कर देना है 138, ये 138 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर बेटा 164 को कट करना है, ये एक टैली 138 की 164, तो ये 164 की टैली आ जाएगी। तो इस तरह हम इन्हें टैली करेंगे। तो हम इसका डायरेक्ट मैं जवाब लिख रहा हूँ बेटा, ये पहले में 4 नंबर, दूसरे में 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, थर्ड में बेटा 13 है, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5 1 2 3 एंड नेक्स्ट में हमारे पास बेटा 9 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट में हमारे पास 5 1 2 3 4 एंड 5 एंड नेक्स्ट में हमारे पास 2 है। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है बेटा। अब फ्रीक्वेंसी 4 के बाद 7 13 9 5 2। अब इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप सम करते हैं तो आपके पास 40 आता है, तो ये हमारा एग्जैक्ट जवाब। अब हमने नेक्स्ट क्या करना था, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड ड्रॉ द हिस्टोग्राफ। तो हिस्टोग्राफ के लिए सबसे पहले हम इसकी क्लास बाउंड्री बनाएंगे। क्लास बाउंड्री हम कैसे बनाते थे, हमें पता है कि हमने 0.5, मैंने आपको बताया जस्ट 0.5 सब में से माइनस, लोअर में माइनस करना है, अपर में ऐड करना है। तो पहला बन जाएगा 118.5 से 128.5, 138.5, 148.5, 158.5, 168.5, 178.5। यहाँ से 168.5 बेटा 158.5, 148.5, 138.5, 128.5, ये हमारे पास बेटा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट हमने ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए अब हमें चाहिए मिड पॉइंट बेटा। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका आपको बताया 119 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 2। तो 119 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, तो हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा बेटा। तो पहले का मिड पॉइंट हमारे पास आता है 123.5, नेक्स्ट का मिड पॉइंट बेटा 133.5, फिर नेक्स्ट का फ्रीक्वेंसी का बेटा 143.5। इसी तरह हम इन सब के मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो हम ये यहाँ से अलग करके भी आप देख सकते हैं बेटा, ये देखें ना 119 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 123.5, 129 प्लस 138 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारा 133.5। तो ये 10 का ही गिफरन आ रहा है। तो बेटा 153.5, 163.5, 173.5। अब ना हम जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो उसमें एक नंबर ज़्यादा, वो अभी हम ग्राफ में लेंगे। तो ये हमारे पास बन गया। अब हम इनका ग्राफ जस्ट बनाना है हमने, तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। तो ये देखें, सबसे पहला हम बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने लेने हैं मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट हमारे पास टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। तो हम यहाँ पे 5 के डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 123.5, 133.5, 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा 143.5, 153.5, 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा बेटा 163.5, 173.5 और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम एक नंबर एक्स्ट्रा लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा 183.5। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है बेटा 13। तो मतलब 13 फ्रीक्वेंसी हम इसमें 3 का गैप ले लेते हैं बेटा। 1 2 3 4 5, 4 का गैप लेते हैं। 3 1 2 3 4, 3 के बाद 6 के बाद बेटा 9 के बाद 1 2 3 4 12 के बाद 15। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का गैप आ गया। अब हम इसके टैली करते हुए नंबर्स को बनाते हैं। 123 के लिए हमारे पास कितना दी गई है फ्रीक्वेंसी, 123 के लिए हम ये देखे हैं बेटा 123 के लिए 4 फ्रीक्वेंसी है। 123 के लिए बेटा ये 4 नंबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 133 के लिए हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है, 7। 123 के लिए ये 7 आ गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास 143 के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी दी है बेटा, 13।
13 बेटा, ये 12, 12 से एक नंबर अबव, ये 13 आ गया। 153 के लिए हमारे पास बेटा कितनी फ्रीक्वेंसी है? 9, तो ये हमारे पास 9 आ गया बेटा। एंड 163 के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी है? 5, तो 5 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास बेटा, ये 6 से एक नंबर डाउन, ये 5 आ गया। और 173 के लिए 2 फ्रीक्वेंसी है बेटा, तो ये 2 हमारे पास यहाँ आ गया। तो अब हम इसे ज्वाइंट कर देंगे तो ये हमारा बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जनरेट हो जाएगा। तो अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में इसे लास्ट से इधर से और ये इधर से ज्वाइंट करते हैं हम। तो आई होप आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझ आएगा। अब नेक्स्ट बेटा हिस्टोग्राफ बनाना है। तो हिस्टोग्राफ के लिए भी इसी तरह के यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम वही 3 के गैप से स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4, 3 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 6 9 12 15, वहाँ पे हमारे पास यहाँ। और फ्रीक्वेंसी में हमारे पास हमने लेनी है क्लास बाउंड्री 118.5 से 128, 118.5 से 128.5, 128.5 फिर 138.5, 138.5, 138 के बाद 148.5, 148 के बाद 158.5 एंड 168.5 एंड हम कहाँ तक जाएंगे? 178, 178.5। तो अब हमारे पास बेटा सबसे पहले की फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई है 4, सबसे पहले की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो हम इसे 4 तक ले जाते हैं। तो ये हमारी पहले की फ्रीक्वेंसी 4। नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी 7, तो हम इसे 7 तक ले जाएंगे बेटा। फिर नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी है 13 बेटा, तो ये हमारा 13 तक जाएगा। 13 के बाद नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 9, तो ये 9 तक हम ले जाएंगे इसे, ये 9 हमारे पास। 9 के बाद हमारे पास नेक्स्ट की 5, और ये 5 आ जाएगी बेटा। और लास्ट की है 2 बेटा, तो ये 2 हो जाएगी। तो ये हमारा हिस्टोग्राफ बन गया। आई होप आपको बेटा ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है उसे पढ़ लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कहता है कि फ्रॉम द गिवन बिलो डाटा ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है हिस्टोग्राफ में फ्रॉम द गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया, इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है इसी टेबल के हिस्टोग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्लासेस लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हमारे पास क्लासेस दी गई हैं बेटा। तो क्लासेस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? 50 से लेके 56, 57 से लेके 59, 60 से 64, 65 से लेके बेटा 65 से लेके 72, 73 से लेके 75 एंड 76 से लेके 80। फिर उसके बाद हमारे पास बेटा फ्रीक्वेंसी दी गई है 25, 32, 40, 30 बेटा 15 और 8 की फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राफ के ऊपर ही जनरेट करनी है। अच्छा, अब आप यहाँ नोट करेंगे कि हमारे पास यहाँ तो गैप है, हमारे पास इधर जो इंटरवल आ रहा है वो गैप। अगर आप बेटा यहाँ ना दो चीज़ों का बात याद रखेंगे हम ना इसमें एडजस्टिव, तो कि इनका गैप डिफरेंट है। इधर गैप है हमारे पास 7 नंबर का, तो यहाँ गैप है हमारे पास 4 नंबर का, तो यहाँ गैप डिफरेंट आ रहा है। तो हम सबसे पहले इनकी वाइड निकालेंगे। वाइड होती है बेटा क्लास बाउंड्री बनती है बेटा। क्लास बाउंड्री का डिफरेंट इस कॉल्ड द विड्थ कहलाता है बेटा। ये जो विड्थ होती है ना, ये डिफरेंट होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंट करेंगे तो इसका विड्थ आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम निकालेंगे एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी। एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम यहाँ से, तो वो आपको मैंने बताया। सबसे पहले क्लास बाउंड्री बनाते हैं, तो 0.5 माइनस करेंगे 49.5 से 56.5, 59.5, 64.5, 72.5, 75.5 एंड 80.5। 75.5, 72.5 बेटा 64.5, 59.5 एंड 56.5। वाइड था बेटा इन दोनों का डिफरेंट।
वाइड हमेशा क्लास बाउंड्री का डिफरेंस होता है। तो 56.5 माइनस 49.5, तो हमारे पास 7 आ जाएगा वाइड इनका। तो इसी तरह यहाँ पे 7 आ जाएगा। नेक्स्ट 59.5 माइनस 56.5, तो नेक्स्ट की वाइड हमारे पास 3 आ जाएगी। नेक्स्ट की वाइड 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, तो एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है बेटा, फ्रीक्वेंसी को वाइड से डिवाइड कर देना। तो हमारे पास 3.86, इसी तरह हमारे पास 10.67, नेक्स्ट हमारे पास 8, 3.765 एंड 5, और लास्ट में 1.6। तो ये हमारे पास एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम इसका हिस्टोग्राफ और फ्रीक्वेंसी, जी बेटा, अब हम इसका ग्राफ जनरेट करते हैं बेटा हमारे पास। तो देखें बेटा, हमारे पास जो क्लास बाउंड्री 49.5 से स्टार्ट हो रही है 56.5, नेक्स्ट 50, तो ये गैप डिफरेंट आ रहा है। तो हम ना गैप एक कोई फिक्स कर लेते हैं और उस गैप से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ गैप रखते हैं 49.5 से 54.5, 5 का हम गैप लेते हैं। 54 में 5, 59.64, हमने गैप सेम रखना है। यहाँ पे हमने वो क्लास बाउंड्री एग्जिटीज नहीं रखनी, हमने इनका गैप सेम रखना है। अब जैसे पहली फ्रीक्वेंसी है 49 से 56, तो ये 44 हो गया, और ये 44 के बाद यहाँ पे हम ये 44 है, 45, ये 46 का नंबर आ गया हमारे पास। पहला हमारे पास गैप है 49 से लेके 56, तो ये 56 बन जाएगा, 56.5। तो इसकी पहले की फ्रीक्वेंसी एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी है 3 पॉइंट बेटा, तो ये हम 3.8 ले लेते हैं, ये हमारे पास 3.8 बन जाएगा, ये 3.8। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 56 से लेके 59, तो ये 59 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने लेनी है 10, तो ये हमारे पास जाएगा 10.67 पे बेटा, 10.67, तो ये हमारे पास 10.67। तो ये हमारे पास देखें ना, एडजस्टिव में इशू यही है कि इसका इंटरवल सेम है नहीं है। फिर नेक्स्ट है 64 तक, 64 तक जाएंगे, और 64 की फ्रीक्वेंसी दी है 8 बेटा, 8 तक हम इसे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया 8, तो ये 8 तक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे दिया हुआ है बेटा 72, तो यहाँ हमारे पास 72 नहीं है, 74 से 2 नंबर पीछे कर दे तो ये 72 आ जाएगा। और 72 की कितनी दी है 3.7, 3.7, तो 3.7 ये हमारे पास 3.7 आ गया बेटा, ये 3.7 की आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास दिया बेटा 75 बेटा, 74, और ये 75.5 हो जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी दिया बेटा 5, तो हमारे पास ये यहाँ तक आए तो 4 होता है, 4, और ये 5, ये 5 आ जाएगा हमारे पास बेटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका। अब लास्ट हमारे पास की फ्रीक्वेंसी दी है बेटा, और ये नंबर जाता है 79.5, 80 तक, 75 के बाद अब हमारे पास है 80, तो ये 79 और ये 80 बन जाएगा। 80 की फ्रीक्वेंसी दी है 1.6, तो बेटा ये 1 और ये 1.6 हमारे पास। तो ये बेटा हमने हिस्टोग्राफ बना लिया। अब इसी के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो हम इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मिड पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, और इसके दरमियान ये मिड पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट का मिड पॉइंट लेते हैं 1 2 3, तो ये इसका मिड पॉइंट। नेक्स्ट का मिड पॉइंट लेते हैं बेटा, हमारे पास ये पूरा मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट का मिड पॉइंट, इन तमाम मिड पॉइंट्स को मिला देंगे, और इन तमाम मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ये हमारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये अब इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लोज फिगर है, इधर एक मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया था, इसे इधर से मिला देंगे, और इसी तरह इसे हम यहाँ ओरिजिन से मिला देते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आई होप बेटा इनका ना गैप आपने बराबर रखना, कोई भी आप डिसाइड, मैंने 5 का गैप डिसाइड करते हुए हमने ये जनरेट कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारे पास बेटा। 5 क्वेश्चन में क्या कहता है गिवन द फॉलोइंग मार्क्स इन 45, हमारे पास स्टूडेंट है बायोलॉजी में दिया हुआ है। क्या कहते हैं अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास। सबसे पहले तो हम इसकी क्लास बाउंड्री बना लेते हैं। तो क्लासेस हमें दी गई हैं बेटा 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44 एंड 45 से 49। और हमारे पास इसका फ्रीक्वेंसी दी है बेटा 5, 8, 12, 15, 3 एंड 2 की फ्रीक्वेंसी दी है। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्लास बाउंड्री जनरेट करते हैं।
तो 19.5 से 24.5 और 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5, 44.5, 39.5, 34.5, 29.5 एंड 24.5। तो अब सबसे पहले कहता है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फिफ्थ क्लास 1 2 3 4 5, इसकी अपर क्लास बाउंड्री 44.5 आ जाएगा। हम मैं यहीं पे इसका जवाब लिख देता हूँ 44.5। नेक्स्ट है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ऑल क्लास, तमाम क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। तो बेटा ये 19.5, 24.5, 29.5 and 34.5, 39.5 and 44.5। कहता है मिड पॉइंट ऑफ द ऑल क्लासेस, तमाम क्लासेस का मिड पॉइंट। तो हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं तमाम क्लासेस का बेटा। तो मिड पॉइंट को हम एक्स से शो करते हैं, इनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले का मिड पॉइंट 22, 25 + 29 डिवाइडेड बाई 2, तो नेक्स्ट का मिड पॉइंट बेटा 27। इसी तरह तमाम क्लासेस का हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं 27, 32, 37, 42 एंड 47। मैंने आपको बताया हुआ हम इनका पहली दो का गैप देखेंगे और वही गैप सब में ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास तमाम क्लासेस का मिड पॉइंट आ गया बेटा, ये इसका जवाब बन गया। मतलब 22, 27, 32, 37, 42, 47। नेक्स्ट कहता है क्लास इंटरवल विद द लास्ट फ्रीक्वेंसी, आखिरी फ्रीक्वेंसी का हमारे पास क्लास इंटरवल बताना है बेटा। 45, 46, 47, 48, 49, 1 2 3 4 एंड 5। लास्ट का क्लास इंटरवल हमारे पास 5 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राफ। अब सेम वही सवाल है कि हमने इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राफ ड्रॉ करना है। ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी वही हिस्टोग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। क्लासेस हमें दी गई है 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से बेटा 34। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी इनकी हम लिख लेते हैं बेटा 1, 8, 18, 11, 2 और 5। अब हमने इसमें दोनों चीज़ें निकालनी है, हिस्टोग्राफ भी निकालना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब यहाँ ना एंड का वर्ड इस्तेमाल हुआ, अलग अलग नहीं किया। मतलब जैसे अब हम इसमें देखें ना, उसने दोनों के अलग अलग पार्ट बना दिए थे, यहाँ अलग पार्ट नहीं बनाए, तो हम एक पे ही बना लेते हैं, हमारा वो भी एक्यूरेट होएगा। तो एक के लिए जस्ट सिर्फ क्लास बाउंड्री चाहिए 4.5 से 9.5, 14.5 बेटा 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 29.5, 24.5, 19.5, 14.5, 9.5। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राफ बनाते हैं एक ही पेज के ऊपर। तो आप देखेंगे बेटा हमारे पास जी, तो ये हमारे पास दिया गया। अब हमने क्या करना है, जैसे सिर्फ क्लास बाउंड्री लिखनी है और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है। और हमने जनरेट क्लास बाउंड्री स्टार्ट होती है 4.5 से बेटा, 4.5 से लेके 9.5, 9.5 से लेके बेटा हमारे पास 14.5, 14.5 के बाद 19.5, 19.5 के बाद 24.5, 29.5, 34.5। ये हमारे पास 34.5। और फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 है। तो अब हम यहाँ पे गैप ले लेते हैं बेटा 3 का गैप ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो 18 तक हम इसे गैप ले लेंगे। सबसे पहले हमने हिस्टोग्राफ 4.5 का 1 फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारे पास 1 का आ गया, ये हमारे पास बेटा 1 का आ गया। अब नेक्स्ट की हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 8, नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी है 8, तो बेटा इसे 8 तक ले जाते हैं। ये 6, ये 7 और ये 8, ये 8 आ गया। नेक्स्ट की हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 18, तो ये हमारा 18 तक चला जाएगा। एंड नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 11, 18 के बाद है 11, तो हम इसे 11 तक ले जाते हैं। तो ये 12 से एक कम 11, 11 के बाद हमारे पास है 2, तो 2 बनाते हैं हम इसकी।
तो ये 2, 3 से एक नंबर कम आ जाएगा 2 जी, ये 2 आ जाएगा। और लास्ट की फ्रीक्वेंसी है 5, तो 6 से एक नंबर कम हमारे पास ये 5 आ गया। तो ये हमारे पास आ गई इससे हिस्टोग्राफ। बाकी अब इनके मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और एक नंबर यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं तो 39.5, और इसे अब ज्वाइन कर देते हैं हम यहाँ से, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बन गया इसी ग्राफ के ऊपर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वांटिटी दी हुई है, कॉस्ट यू फाइंड द वेटेड मीन। वेटेड मीन निकालना है, तो आपको बताया हुआ है कि ये कॉस्ट को वेट बोलेंगे बेटा। 20, 20, 10, 15, 25 एंड 9, और जो रुपीज़ है हमारे पास वो एक्स आ जाएगा बेटा। 500, 400, 750, 230 एंड 950। तो सबसे पहले वेट ऑफ एक्स हम इसमें निकाल लेते हैं बेटा। तो वेट ऑफ एक्स हम निकालेंगे तो पहले का हमारे पास आ जाएगा 10,000, दूसरे का हमारे पास 8,000। 8,000 के बाद हम लिख लेते हैं बेटा 7,500, फिर 5750 एंड 8550। तो इसका सम करते हैं बेटा 39 एंड 800। तो वेटेड मीन का फार्मूला होता है सिग्मा वेट एक्स ओवर सिग्मा वेट। तो 3980 डिवाइडेड बाय हमारे पास वेट का सिग्मा ले लेते हैं 84। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 473.81, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहता है बेटा, आप छोटे छोटे क्वेश्चन कहता है द प्रिंसिपल स्कूल ऑफ द एक्यूलेट द फंड इज द 50,000। 50,000 का फंड है, 5 डिफरेंट सेक्टर में किया। फाइंड द एवरेज ऑफ द फंड ऑफ द एक्यूलेट। एवरेज निकालनी है, तो बेटा एवरेज के लिए वही अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है। तो इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो अर्थमेटिक मीन में क्या होगा, तमाम वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तमाम वैल्यू के सम को टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज जो हो जाएगी हमारे पास, तमाम नंबर्स को ऐड करते हैं। 15,000 प्लस 12,000 प्लस बेटा 6,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। वैसे टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या उसने खुद दिया हुआ था 50,000। तो 50,000 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास एवरेज कितनी आ जाएगी 10,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बेटा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है जी द मार्क्स ऑफ द दिस इज दिया हुआ, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो इसका हमने अर्थमेटिक मीन ही निकालना है। तो नंबर्स दिए गए हैं, तो अर्थमेटिक मीन का वही फार्मूला कि अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है तमाम वैल्यू का सम। 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 87 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 6 से हमने इसे डिवाइड कर देना है। तो इनका सम करके 6 पे अगर हम डिवाइड करते हैं 480 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 80 मार्क्स हमारे पास इसका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। कहता है फाइंड द मीन निकालना है शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड से हमने इसका मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्लासेस दी गई हैं बेटा 93 से 97, 98 से 102, 103 से 107, 108 से 112, 113 से बेटा हमारे पास 117, 118 से 122। फिर उसके बाद हमने बेटा फ्रीक्वेंसी लिखनी है इसकी 2, 5, 8, 12, 6 एंड 2। तो शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले तो हम इसका x निकालेंगे मिड पॉइंट। तो x हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट के लिए बेटा 95 आ जाएगा, 100 आ जाएगा बेटा हमारे पास 105, 1110, 115 एंड 120। लेट x करेंगे लेट हम करेंगे कोई सी एक वैल्यू को x में से। तो वैसे तो मैं आपको कहता हूँ कि सबसे कम वैल्यू लेट कर ले। तो चले आज हम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। तो हम 110 सेंटर वाली वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं 110। तो इससे हम सबसे पहले निकालेंगे d होता है x माइनस ए, और फिर हम उससे निकालेंगे fd। तो x माइनस ए करेंगे -15, 15 को 2 से
मल्टीप्लाई करेंगे -30, फिर नेक्स्ट माइनस करेंगे -10 -50 -5 -40, यहाँ पे 0 तो यहाँ भी 0, नेक्स्ट 5 से 30 एंड 10 से 20, तो टोटल आ जाएगा -70 और यहाँ टोटल है 35। अब इसका जो फार्मूला बनता है बेटा, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। तो ए की वैल्यू बेटा हमारे पास 110 प्लस -70 डिवाइडेड बाय 35, 110 माइनस हमारे पास 2 इज इक्वल टू 108 इज द अर्थमेटिक मीन। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, फाइंड द मीडियन एंड मोड निकालना है। तो हम अपने डाटा को सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11 सबसे छोटा नंबर 3 आ जाएगा। 3 के बाद आप नोट करेंगे 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद बेटा 8 आ जाएगा। 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 एन इसमें हमारे पास 8 हैं। तो 8 का मतलब इवन नंबर, मीडियन निकालना है हमने। तो मीडियन के लिए बेटा हमारे पास जो फार्मूला बनेगा 1/2 n/2 th प्लस n प्लस 2/2 th। बेटा 1/2 n हमारे पास है 8/2 th प्लस 8 प्लस 2/2 th। बेटा 1/2, 8/2 को कट करेंगे 4 th। बेटा इसी तरह यहाँ पे 8 प्लस 2 10, 10 का 5t। अब th का मतलब चौथे और पांचवें नंबर वाली वैल्यू 1 2 3 4 और 5 वाले नंबर की वैल्यू 1/2 इंटू 6 प्लस 6 ऐड करके हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो जवाब 6 आ गया। ये मीडियन हो गया। और मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज्यादा बार हमारे पास 6 आया तो मोड भी हमारा इसमें 6। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज की एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि हमारे पास ये वैल्यू दी गई है। अब कंप्यूट क्या करना है हमने, वेटेड दिए एम्प्लॉयर्स तो वेटेड मीन निकालना है हमने। वेटेड मीन नहीं, बल्कि वेटेड मीन नहीं निकालना। कहता है 2 पार्टनर ऑफ द कंपनी इफ द फॉलोइंग डेली ऑफ द एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ, फाइंड the data of the in the following data will weekly ages of the employer whose work the company are given। तो हमने इसमें से क्या निकालना है, तो यहाँ तो इसने बेटा कुछ भी नहीं लिखा। हमने क्या निकालना है, फाइंड मीडियन एंड मोड। हाँ जी बेटा, इसमें ना यहाँ कमी है क्वेश्चन की। तो यहाँ हमने निकालना था फाइंड मीडियन, मीन, मीडियन एंड मोड। ये क्वेश्चन बेटा हाफ है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। हमने इसका मीडियन एंड मोड निकालना है। तो सबसे पहले क्लासेस हमें दी गई हैं बेटा 600 से 700, 700 से 800, 800 से बेटा 900, 900 से 1000 और 1000 से हमारे पास 1100। और फ्रीक्वेंसी उसने हमें दिया बेटा 3 5 7 21 और 11। तो बेटा आप सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने मीन निकालना है तो इसका x निकालेंगे। तो अगर हम इसका x निकालते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है सबसे पहले की 650, 650 के बाद 750, 850, 950 और फिर 1050। तो f ऑफ x इसका फाइंड करेंगे। f ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे 950, 3750, नेक्स्ट हमारे पास 5950 एंड 19950 एंड 11550। तो इन सब वैल्यू का सम करते हैं तो 43150 और सिग्मा एफ लेते हैं 47। तो जो मीन आ जाएगा बेटा इसका 43150 डिवाइडेड बाय 47, तो हमारे पास 918.09। अब नेक्स्ट हमने इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए क्लास बाउंड्री वो ऑलरेडी बनी हुई है, बस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे तो पहला 3, सेकंड 8, 8 कैसे आएगा 3 + 5 8। फिर 8 के बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा 15, 15 कैसे आएगा 8 + 7 15। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास बेटा 36, 36 के बाद बेटा 47 आ जाएगा। तो मीडियन के लिए जो फार्मूला बनता है हमारे पास L + H/F n/2 - c बेटा। तो इसमें सबसे पहले n/2 फाइंड करते हैं। तो n/2 th, n हमारे पास है बेटा 47/2 th। तो 47/2 th करते हैं तो ये आपके पास जवाब आ जाता है 23.5। 23.5 हमारे पास देखेंगे इसके अंदर लाइक करता है तो ये हमारे पास बन जाएगी मिडिल क्लास बेटा। अब इस मिडिल क्लास में से हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो बेटा ये C की वैल्यू है हमारे पास।
यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा, ये C की वैल्यू लोअर क्लास बाउंड्री L बन जाएगा, ये F और इसी का जो डिफ़र होता है वो H बन जाएगा, जो तकरीबन 100 आया हुआ है डिफरेंस। तो हमारे पास यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करते हैं बेटा, L आ जाएगा 900 प्लस H हमारे पास बेटा, H आ जाएगा हमारे पास इसके अंदर 100 और 21 इंटू 23.5 माइनस 15, सारा ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा बेटा इसमें 940.48। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, यही जवाब आएगा। अब लास्ट हम इसमें से निकालते हैं मोड। तो मोड के लिए फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस F1 मल्टीप्लाई H ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यही है, तो ये FM, ये F1, ये F2। और इसी तरह हमारे पास इसका भी 900 आ जाएगा, FM 21 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 21 माइनस 7 माइनस 11। तो इसे भी सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 958.33। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएंगे। तो आज की हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म बेटा, किसी को कोई टॉपिक हो तो मुझसे कमेंट कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।